दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि हम सब्जियों की खेती किस तरह से करते हैं, वो भी तरह से कर सकते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से, नेचुरल फार्मिंग मेथड से। सुभाष पालेकर प्राकृतिक थी, उसके सिद्धांतों को फॉलो करके हम सब्जियों की खेती किस तरह से कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू वेजिटेबल फार्मिंग बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सुभाष पालेकर मेथड। ठीक है दोस्तों, हमने सब्जियों की पनीरी या सब्जियों की नर्सरी किस तरह से लगानी है उस पर हम वीडियो पहले बना चुके हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। अब हम बात करने वाले हैं कि अब हमें खेत की तैयारी किस तरह से करनी है, बीज संस्कार कैसे करना है और सावधानियां क्या हमें रखनी चाहिए और विधि क्या है सब्जियों की खेती करने में। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी और आपको ये जानकारी भी इसमें ज्यादा मिलेगी। थोड़ा आप 4-5 मिनट सुन लीजिए तो आपका फायदा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, खेत की तैयारी में या फील्ड प्रेपरेशन में हमें क्या करना है, जब हम किसी भी सब्जी को लगाते हैं तो उसमें हम हरी खाद के रूप में ढैंचा, किसी भी दलहन जैसे लोबिया, मूंग, उड़द आदि को मिट्टी में मिलाते हैं और साथ ही खेत का प्लेवा करते हुए 1 एकड़ में 200 लीटर जीवामृत पानी के साथ छोड़ते हैं। मिट्टी के बत्तर आते ही, मिट्टी के मतलब नमी प्रॉपर फील्ड कैपेसिटी पे जब मिट्टी आ जाएगी, आते ही बत्तर आते ही अंतिम बुआई करते समय हमें 400 किलोग्राम घन जीवामृत को डालकर स्वागा या फंटा लगाना है और बाद में उत्तर दक्षिण दिशा में पंक्तियां निकालनी है। उत्तर दक्षिण दिशा यानी कि नॉर्थ साउथ दिशा में, जिससे कि प्रॉपर पौधों को धूप मिल सके। इसके ऊपर भी वीडियो हम बना चुके हैं पहले ही कि क्यों ऐसा किया जाता है। अब बीज संस्कार की बात कर लेते हैं कि सीड ट्रीटमेंट हमें, अगर हम बीज वाली हमारी फसल है, सब्जी बीज से डायरेक्ट सीधे बीज से लगते तो हमें बीज सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बीज संस्कार करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, सब्जी के अच्छे उत्पादन के लिए बीजों को बीजामृत से संस्कारित करना पड़ता है। बीजामृत कैसे बनता है उस पर भी वीडियो पहले से। बीजों को संस्कारित करने से बीजों में अच्छा अंकुरण, जर्मिनेशन आएगा और अच्छी फसल के रूप में अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। बीजों को बीजामृत में डुबोएं और सामान्य बीजों को 6 से 7 घंटे और कुछ विशेष बीजों को 12 से 14 घंटे डुबोना है। जैसे करेले का बीज, टिंडे का बीज। सही समय के बाद उन्हें निकालें, उन्हें छाया में सुखाएं, उसके बाद बीजों को खेत में हम रोपित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सावधानियों की बात कर ले। सावधानी हमने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जैसे सब्जियों में हमें पहले हरी खाद लेनी है, उससे सब्जियों की फसल लेने से पहले उदलवन भी हो सकती है और हमें उत्तर से दक्षिण दिशा रखनी है और एक दल वाली सब्जियों के साथ द्विदल वाली सब्जियां लगानी है, मोनोकोट सब्जियों के साथ डाइकोट वाली सब्जियां लगानी है और सही समय पर जीवामृत देते रहना है फसल को। इसके ऊपर भी वीडियो पहले ही बन चुकी है। अब हम विधि के बारे में बात करेंगे कि हमें किस तरह से, क्या तरीका है सब्जियों को लगाने का। देखिए दोस्तों, यदि आप 2 पौधों के बीच 2 फीट का अंतर रखते हैं तो 4 फीट अंतर पर, और यदि 2.5 फीट अंतर रखते हैं तो 5 फीट अंतर पर, और यदि 3 फीट रखते हैं तो 6 फीट अंतर पर क्या निकालनी है, नालियां निकालनी है, क्यारियां निकालनी है। चौड़े बेड की सतह पर जीवामृत छिड़कना है और प्रति एकड़ 100 किलो देसी गोबर खाद के साथ 20-25 किलो घन जीवामृत मिलाकर बेड की सतह पर छिड़क दें और अंत में उस पर कास्ट आच्छादन कर दें या स्ट्रो मल्चिंग कर दें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पराली बिछा दें। नालियों में पानी और पानी के साथ जीवामृत छोड़ दें। 2 दिन बाद बेड के अंतर्गत वापसा आ जाएगा, यानी कि 50% पानी के वेपर आ जाएंगे, वाटर वेपर होंगे और 50% हवा होगी। इसी के मिक्सचर को वापसा बोलते हैं। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बन चुकी है कि वापसा क्या है। बाद में नाली के दोनों ढलान पर ऊपर, जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बाद में नाली के दोनों ढलान पर ऊपर बेल वर्गीय सब्जियां जैसे टमाटर, ककड़ी, तोरी, पेठा, करेला, लौकी, तरबूज, खरबूजा, इनके बीज बीजामृत संस्कार करके, सीड ट्रीटमेंट करके, भूमि को हल्का छेद करके उसमें डाल दे और मिट्टी से ढक दें। इन ढलानों पर थोड़ा नीचे दोनों और लोबिया के बीज लगा दें और गेंदा की रोप लगा दें। इस नाली में पानी दें, पानी के साथ जीवामृत भी दें। 4-5 दिन में केशाकरण शक्ति या पृष्ठ तनाव या कैपिलरी एक्शन से होगा क्या कि नाली में से नमी चौड़े बेड के अंदर ऊपर तक पहुंच जाएगी। इसी को कैपिलरी एक्शन के थ्रू आच्छादन और जीवामृत केशाकर्षण शक्ति को शीघ्रता से काम में लाएगा। बीज डालने के 7 दिन बाद चौड़े बेड की सतह पर बिछाए आच्छादन में बेड के नीचे बीच में लोहे की रोड से छेद करके और रोड को चारों ओर हिलाकर उसे निकाल लें। तत्पश्चात के बाद उस छेद में बैंगन, गोभी या मिर्च का रोप लगाएं अथवा या भिंडी या गवार के बीज उस छेद में डालें। भूमि के अंतर्गत नमी से ये बीज छेद में से निकलकर अपने आप ऊपर आ जाएंगे और बढ़ने लगेंगे। 7 से 10 दिन के बाद नाली में से पानी दें और इस पानी के साथ महीने में 1 या 2 बार जीवामृत भी दें। महीने में 1 या
2 बार सभी पौधों पर जीवामृत का 5% से 10% तक छिड़काव करें। वर्षा काल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं हो तब थोड़ा थोड़ा जीवामृत सीधा भूमि की सतह पर पौधों के पास डालें। जैसे जैसे नाली में लगाई सब्जियों की लताएं बढ़ेगी वैसे वैसे चौड़े बेड पर बिछाए हुए आच्छादन पर चढ़ा दीजिए। गेंदा और लोबिया साथ साथ बढ़ेंगे। आच्छादन और जीवामृत दोनों के प्रभाव से केंचुए अपने आप कार्यरत हो जाएंगे और अपनी विष्ठा के माध्यम से सभी प्रकार के पौधों के अन्न भंडार को खोल देंगे। लोबिया हवा में से जितनी आवश्यकता होगी उतना नाइट्रोजन लेगा और सब्जियों को देगा। लोबिया और गेंदा पर मित्र कीट आकर बसेंगे और हानि पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण करेंगे। गेंदा अपनी ओर बहुत सारी मधुमक्खियों को खींचेगा और इससे सब्जियों के फूलों में पराग सिंचन हो जाएगा, पॉलिनेशन होगी। साथ साथ गेंदा और लोबिया हमें पैसा भी देंगे। कैसे? गेंदा सब्जियों के जड़ों पर, गेंदे का एक और फायदा है, गेंदा सब्जियों के जड़ों पर निवास करके उनका रस चूसने वाले जो निमाटोड होते हैं, कृमिनाशी निमाटोड होते हैं, उनका नियंत्रण करेगा जो जड़ों से रस चूसता है। इसलिए गेंदे का और फायदा है। बेड पर लगाए गए फल सब्जियों के पौधे सब्जियों की बेल को आवश्यक छाया देंगे और हवा को सोखकर पत्तों की खाद्य निर्माण की गति को भी बढ़ाएंगे। भूमि को उर्वरा बनाएंगे और हमें उत्पादन भी देंगे। सब्जियों की बेल जब कास्ट उत्पादन आच्छादन पर फैलेगी, सब्जियों की जब बेल होती है जो कास्ट जो मल्चिंग के ऊपर फैलेगी, तब सब्जियों के फल आच्छादन पर रहेंगे, उन्हें मिट्टी नहीं लगेगी तो मिट्टी के संसर्ग से खराब नहीं होंगे। अगर कोई कीट या बीमारी आती भी है तो नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यस्त्र, छाछ और सौंठास्त्र का प्रयोग करें। आप खरपतवार निकालें। आच्छादन के कारण बेड पर खरपतवार कम आएंगे ही नहीं। केवल नाली में से पानी देना है और भूमि आच्छादन से ढकी हुई है तो 90% सिंचाई के पानी की बचत होगी, वाटर कंजर्व होगा। उतना ही बचत बिजली और मजदूरी की होगी। जो भी आपको सहयोगी फसलों का नाम दिया है वे सभी सहजीवी हैं, एक दूसरे के सिम्बायोटिक है और एक दूसरे को बढ़ने में सहयोग देने वाली हैं। जैसे आपको दशहरा या दिवाली के पर्व पर गेंदा के फूल बेचने के लिए मिल जाएंगे। साथ साथ लोबिया की हरी फलियां आपको प्रारंभ से ही निरंतर पैसा देती रहेंगी। बेड पर बीच में लगाई फल सब्जी के पौधे और मुख्य बेल सब्जी आपको अंत तक पैसा देंगी। यदि आप जीवामृत का सही उपयोग करेंगे तो आपको कोई कीट हानि नहीं देगा और इतने फल देंगे कि आप तोड़ नहीं पाएंगे। यह तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बेड की तैयारी करनी है, किस तरह से क्या सावधानियां रखनी है और क्या विधि है, किस तरह से बेड को तैयार करना है, क्या गैप रखना है उनके अंदर और हर एक पौधे का क्या फायदा है इस मेथड के थ्रू अगर हम सब्जियां प्राकृतिक रूप से लगाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।